अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर। डियर स्टूडेंट, हमें वेक्टर पी क्यू को एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर फॉर्म में राइट करना है, यानी कंपोनेंट वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट पी गिवन है विद कोऑर्डिनेट 2,3, पॉइंट क्यू गिवन है विद कोऑर्डिनेट 6,-2। अब इस पॉइंट से मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर में। तो डेफिनेटली जब मैं इसे ओ पी वेक्टर राइट करूँगा तो इससे ओ पी वेक्टर क्या होगा, डेफिनेटली ये बन जाएगा 2i वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर। सेम अगर इसे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में राइट करूँगा तो हमारे पास ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, हमारे पास डेफिनेटली 6i वेक्टर और प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 2j वेक्टर बन जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पी क्यू वेक्टर। नाउ पी क्यू वेक्टर, तो डियर स्टूडेंट जब भी हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो याद रखिएगा ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो कि हमारे पास है ओ क्यू, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो कि हमारे पास ओ पी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, डेफिनेटली ये है हमारे पास 6i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और यहाँ पर माइनस ओ पी क्या है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ़्ट साइड पे पी क्यू वेक्टर है वैसे ही राइट कर देंगे, ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, 6i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर डियर स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, या सबसे पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं i वाली टर्म। तो ये बनेगा 6i वेक्टर माइनस 2i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर माइनस का 3j वेक्टर। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 से 2 लेस करूँगा तो ये बनेगा 4i वेक्टर और माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5j वेक्टर बनेगा। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास फॉर्म है जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है पी क्यू। हमारे पास पॉइंट गिवन है, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है इन दी फॉर्म एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, यानी पी क्यू वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका अगर पोजीशन वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो पोजीशन वेक्टर ओ पी क्या बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा 0i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर। और जब मैं q का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू राइट करूँगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या राइट होगा, ये होगा हमारे पास माइनस का 1i वेक्टर माइनस का 6j वेक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। नाउ पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, पी क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब डियर स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, माइनस का i वेक्टर माइनस का 6j वेक्टर और ओ पी क्या है 0i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर। अब हम इसे क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास है पी क्यू वेक्टर, तो क्या बनेगा, माइनस का i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस का 0i वेक्टर माइनस का 5j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट लेस करेंगे, यहाँ पर ये 0 लेस करेंगे तो वही आएगा माइनस का i वेक्टर, ये माइनस 6 माइनस 5 बनेगा माइनस का 11j वेक्टर। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म है पी क्यू वेक्टर की जो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये रिक्वायर्ड है हमारे पास पी क्यू वेक्टर जो हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। हमें u वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, u वेक्टर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग
मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड पे मैग्नीट्यूड ली तो डेफिनेटली ये बनेगा u वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये बनेगा i वेक्टर प्लस j वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कंपोनेंट लेना होगा। i वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1 उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का, j वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1 का उसका स्क्वायर, और देन क्या आएगा देन होल स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 यानी कि मैग्नीट्यूड बनेगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो ये MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये भी ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। हम राइट करेंगे टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा u वेक्टर मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डेफिनेटली ये कंपोनेंट फॉर्म में, अगर आप इसे ij फॉर्म में राइट करना चाहते हो तो 3i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर, राइट नहीं भी करते हो तो देन भी अंडरस्टूड है। तो ये क्या बनेगा मैग्नीट्यूड 3i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर, मैग्नीट्यूड बोथ साइड पे अप्लाई की। अब कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड रहेगी हमारे पास सेम i वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का j वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा u वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या बनेगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट 25 बनेगा, और आपको पता है 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है विच इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। According to smart syllabus, find the sum of the vectors a, b and c, d given the 4 points are। हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है। अब डियर स्टूडेंट अगर ये 4 पॉइंट्स गिवन है तो इससे मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास ओ ए वेक्टर क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। सेम हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ बी क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास c से जब पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर क्या होगा माइनस का i वेक्टर प्लस का 3j वेक्टर, लास्ट है एंड हमारे पास d का पोजीशन वेक्टर ओ डी वेक्टर क्या होगा, ये बनेगा माइनस का 2i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। इट मीन्स हमें ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इनका जो सम है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए बी वेक्टर। डियर स्टूडेंट ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास है 2i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये हमारे पास है i वेक्टर माइनस j वेक्टर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर आएगा। ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा 2i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर माइनस i वेक्टर प्लस j वेक्टर। तो जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास i वेक्टर प्लस j वेक्टर। इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। देन हम कैलकुलेट करेंगे सी डी वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट सी डी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर, माइनस करेंगे ओ सी तो ये बनेगा माइनस का i वेक्टर प्लस 3 का j वेक्टर। अगेन सिंप्लीफाई इसे हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास सी डी वेक्टर
सी डी वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट सी डी वेक्टर क्या बनेगा, माइनस का 2i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का i वेक्टर माइनस का 3j वेक्टर। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आप नोटिस करें क्या बनेगा, माइनस का i वेक्टर माइनस का j वेक्टर। इसे हम मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। देन हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। तो ये बनेगा लेफ्ट साइड पे ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, राइट साइड पे ऐड करेंगे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस, ये बनेगा हमारे पास आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा हमारे पास नल वेक्टर। तो यही था, हमें सम कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे अटेम्प्ट करना है। फाइंड द वेक्टर, हमें एक वेक्टर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। इसका मतलब है कि हमें वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमें ए ओ वेक्टर जो है कैलकुलेट करना है। इसके साथ गिवन क्या है, वेयर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, ये हमारे पास गिवन है। एंड बी इज़ द पॉइंट, हमें पॉइंट बी गिवन है, यहाँ पर गिवन पॉइंट बी इज़ द पॉइंट -2,5। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, डेफिनेटली -2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट ऑल्सो गिवन है, हम यहाँ पर राइट करेंगे ऑल्सो गिवन, और गिवन क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमें पॉइंट ए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पॉइंट ए जो है फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसे मैं राइट करना चाहूँ तो मैं क्या राइट करूँगा, लेफ़्ट साइड में राइट करूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, इसे मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा, यहाँ पर माइनस का ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, और ये माइनस का ओ बी वेक्टर बनेगा। अब ओ बी वेक्टर क्या है हमारे पास, ये सेम राइट कर दूंगा, ये बनेगा 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर राइट किया, माइनस का 2i वेक्टर प्लस का 5j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट हमें ये पता है, बिकॉज ए बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, तो फिर किसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर के। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है, हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ए बी वेक्टर से जब बी ए बनाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस के ओ ए वेक्टर को मैंने राइट किया ए ओ वेक्टर, और ये साइन क्या बन गई, पॉजिटिव। राइट साइड पे जस्ट मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, माइनस का जे वेक्टर प्लस का 2i वेक्टर माइनस का 5j वेक्टर। तो अगेन सिंप्लीफाई किया तो ए ओ वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, 6i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर, और यही हमें कैलकुलेट करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर, विच इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।